लल्लू देसी घी का व्यापार करता है। उसका ये व्यापार अपने बाप दादा के जमाने का था। ईमानदारी से चलाता था उसका ये धंधा। सब उसके ईमानदारी के कायल थे। अब उसने शादी करने की सोची। एक साहूकार की बेटी से उसने शादी कर ली। एक दिन, तुम इतने गधे की तरह मेहनत क्यों करते हो? तुम्हें मिलता क्या है? बस 2 वक्त की रोटी। मेरे पास तो गहने क्या, कपड़े भी नहीं है ढंग के। मैं अपने माँ बाप के घर में इतनी भुक्कड़ नहीं थी। तुम्हारे पास तो है इतने सारे। तुम्हारे माँ बाप ने तो बहुत सारे गहने और कीमती कपड़े दिए थे शादी से पहले। वो तो मेरे माँ बाप ने दिए, तुमने क्या दिया? देखो, मैं इतना भी नहीं कमाता कि तुम्हें बार बार गहने कपड़े देता रहूं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है। अगले ही दिन उसकी पत्नी नीलू गुस्सा करके अपने मायके चली गई। जाने दो नीलू को अपने माँ बाप के घर। अभी गुस्सा है, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब वो खुद ही आ जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी नहीं लौट रही होती है, तो मन मारकर एक दिन लल्लू अपने ससुराल पहुंच जाता है अपनी बीवी को वापस लाने। वहां 2 दिन गुजारने के बाद उसका ससुर बंसीलाल, बेटा लल्लू, तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ जरूर। बेटा, तुम इतना मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी आमदनी रोटी कपड़ा और मकान के लिए तो ठीक है ना? ईमानदार हूँ, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? वो तो ठीक है, लेकिन देखो, तुम अपनी बीवी यानी मेरी बेटी के लिए ना तो कीमती कपड़े खरीद पाते हो, गहनों की बात तो मैं छोड़ ही देता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कर तुम बहुत कुछ सकते हो, अगर मेरी बात मानो तो। वो कैसे? जैसे मैं करता हूँ अपने तेल के धंधे में। वो क्या? बस थोड़ी सी मिलावट करके किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में पैसों की बारिश हो जाएगी। ये सुनकर लल्लू चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में ये बात घर कर गई। वो अपने ससुर के सलाह को मानने की बात कहकर अपनी पत्नी को घर वापस ले आया। उसने बेईमानी के रास्ते पर कदम रखने की ठान ही ली थी। उसने घी में मिलावट शुरू कर दी, पहले थोड़ी सी, और उसी में उसके मुनाफे काफी बढ़ गए। घर में पैसों के बौछार होने लगे। बीवी काफी खुश थी। उसके कीमती कपड़े गहने सब हो रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, बाबूजी के सलाह पर चलना सीखो तो घर में पैसों की बारिश होती रहेगी। सुनो, एक काम की बात। क्या? घी में मिलावट थोड़ी और ज्यादा कर दो, हम अमीर बनते जाएंगे। जो कभी ईमानदार था, अब उसी लल्लू के मन में सिर्फ लालच ही भर गया था। उसने घी में मिलावट की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दी। पैसे बेहिसाब आने लगे। नीलू गहनों से लदी रहने लगी। एक दिन, देखो, हमें तो अब पैसों की कोई कमी नहीं है, मानती हूँ, लेकिन एक बात है। कौन सी बात? देखो, मुझे अभी तक कोई सेठानी और तुम्हें सेठ नहीं पुकारता। इसका मतलब है हम उतने अमीर नहीं जितना होना चाहिए। तुम आज से ही घी में मिलावट और बढ़ा दो। तुम ठीक कहती हो, हम अब तक सेठ नहीं बने, हमें और पैसे बनाने हैं। मैं मिलावट और ज्यादा करता हूँ। इस तरह लल्लू मिलावट की मात्रा बढ़ाता गया, लेकिन उसमें पैसों का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया कि उसके घी में मिलावट की मात्रा 50% हो गया, लेकिन इस मिलावट से उसके घी का क्वालिटी गिरता गया। अब लोग उसके घी का क्वालिटी खराब होने के कारण खरीदना बंद कर रहे थे। उसके घी की बिक्री घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसका घी का बिकना ही बंद हो गया। इधर मिलावटी घी बेचने के जुर्म में उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे कई सालों की कड़ी सजा हो गई। इसीलिए दोस्तों, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बढ़ती लालच से किसी का भला हुआ हो। लालच से सर्वनाश ही होता है। हींग, खजूर और चुड़ैल। एक शहर में 2 दोस्त रहते थे, रणवीर हिंग और अर्जुन खजूर। वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों एक ही साथ स्कूल जाते थे। सभी उनको भाई ही समझते थे। साथ खाना पीना, साथ घूमना, सारा दिन साथ ही रहते थे। पर दोनों बहुत शरारती थे। दोनों ने टीचर की नाक में दम कर रखा था। एक दिन उनके क्लास टीचर मलाइका खरोड़ा उनके घर पर कंप्लेन लेकर जाने का प्लान करती हैं।
My name is रणवीर हिंग, My name is रणवीर हिंग। ओ हिंग, आज तेरा तड़का पापा लगाएंगे। पर मैं तो भाग जाऊंगा। अरे वो कैसे? हिंद की रफ्तार ही हिंद पहचान है। उनके टीचर मलाइका खरोड़ा उनके घर पर कंप्लेन लेकर जाती है। पहले रणवीर हिंग के घर और फिर अर्जुन खजूर के घर। मिस्टर अर्चना चोनहिंग, मैं आपके बच्चे की कंप्लेन लेकर आई हूँ। मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। वो मैं कपिल के शो के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। आपका बेटा क्लास में अपनी मम्मी का घाघरा पहन के आ जाता है। तो कपिल के शो में भी तो ऐसा ही होता है। अर्चना चोनहिंग कपिल को फोन लगाकर, हेलो कपिल, मेरा बेटा शो के लिए तैयार है, कल से काम पर ले आऊं? आप चिंता मत कीजिए, कल से ये अपनी मम्मी का घाघरा पहन के नहीं आएगा। कल से बेटा स्कूल क्या पहन कर जाएगा? दीपिका का घाघरा। मलाइका खरोड़ा हार मानकर खजूर के घर जाती है। आओ आओ मलाइका आओ। मिस्टर शक्ति खजूर, मैं आपके बेटे की कंप्लेंट लेकर आई हूँ। आओ कंप्लेंट। ये कहता है कि इसे मुझसे शादी करनी है। ये नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, तुम मुझसे शादी कर लो मलाइका। इन दोनों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। ये लोग रोज क्रिकेट खेलते थे, लेकिन आज का दिन स्पेशल था क्योंकि आज अर्जुन ने सेंचुरी मारी थी। अचानक से उन दोनों को किसी लड़की की गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तूने मारी सेंचुरियां तो दिल में बजी घंटियां रे टंग 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 टंग। कौन गा रहा है? थोड़ी देर के बाद वो आवाज फिर बंद हो जाती है। जब ये दोनों मुड़कर गाना गाने लगते हैं तो गाने की आवाज फिर से आने लगती है, तो ये दोनों डर जाते हैं। कौन है? सामने आओ, वरना क्या? वरना मैं रो दूंगा। पेड़ के पीछे से एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है। उसकी खूबसूरती देखकर दोनों दंग हो जाते हैं। उन दोनों को उससे प्यार हो जाता है। तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे तू ये सब लड़कियों से शादी करेगा? मलाइका खरोड़ा का क्या होगा? अरे उसको उसका हस्बैंड तरबूज खान संभालेगा। तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पास बहुत सारे घाघरे हैं, तुम्हें कभी कपड़ों की कमी नहीं होगी। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरा नाम प्रियंका खोपड़ा है और मेरे जैसी खूबसूरत लड़की से शादी करने के लिए कुछ पापड़ तो बेलने पड़ेंगे तुम्हें। मैं तुम में से एक से ही शादी कर सकती हूँ। ठीक है, ये पापड़ बेल लेगा और मैं पुरिया बना लूंगा और तुम गरम गरम परोसना। तीनों साथ मिलकर एक होटल खोल लेंगे। इतने डम है ये दोनों। अरे अरे, वो पापड़ नहीं, मेरा मतलब तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। इस शहर में एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता है, गोची बाबा। तुम्हें उसे पकड़कर मेरे पास लाना होगा। रणवीर और अर्जुन दूसरे ही दिन गोची बाबा की तलाश में निकल जाते हैं। जैसे ही वो गोची बाबा के घर पहुंचते हैं, देखते हैं कि वहाँ गोची बाबा रे बहन का चश्मा पहनकर बैठे होते हैं और उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। मुझे पता था मेरे रणवीर अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती फाड़ के आएंगे और आसमान का सीना चीर के आएंगे। तुम्हें कैसे पता हम आएंगे? तुम राखी हो या गोची? डोंट वेस्ट माई टाइम बच्चा, लेट्स गो। वो दोनों जब गोची बाबा को लेकर जा रहे होते हैं, रास्ते में गोची बाबा एक मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने खड़ी प्रियंका खोपड़ा एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। प्रियंका को इस रूप में देखकर दोनों की पैंट नीली से गीली हो जाती है। स्टूपिड तांत्रिक, तूने आते आते मंत्र फूट दिया और मैं अपने असली रूप में आ गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुझसे ही शादी करूंगी। प्रियंका, तुम मुझे छोड़कर इस बूढ़े तांत्रिक से क्यों शादी कर रही हो? इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? Look at him, he is so charming. इसकी दाढ़ी को देखो, सफेद सफेद, इसके घुंघराले जू वाले बाल, मैं तो फिदा ही हो गई। अरे पागल, इससे शादी करके मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएगी। गोची बाबा धीरे से रणवीर के कान में कुछ बोलते हैं और रणवीर चुपके से उसके हाथ खोल देता है।
गोची बाबा मंत्र पढ़कर प्रियंका खोपड़ा पर फूंक देता है और प्रियंका खोपड़ा जल के भस्म होने लगती है। धोखेबाज रणवीर, इस तांत्रिक ने ऐसा क्या बोल दिया तुझे जिसके लिए उन्हें इसके हाथों में बंधी रस्सी खोल दी? तांत्रिक ने मुझे बोला अगर तुम मेरे हाथ खोल दोगे वो तुम्हें मार के भस्म कर देंगे और ये तुम्हारा घाघरा मेरा हो जाएगा। इसी तरह रणवीर हिंग और अर्जुन खजूर की पुरानी जिंदगी और दोस्ती वापस आ जाती है। रणवीर चुड़ैल का लहंगा पहनकर स्कूल जाने लगता है और अर्जुन मलाइका के साथ इश्क फरमाने लगता है।